नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न एनर्जी। पटना के कुर्थौल में जो एसडीवी पब्लिक स्कूल है, ये अनिल सर का जो स्कूल है, उसी स्कूल पे हम लोग आज से 1 साल पहले जस्ट इसी गर्मी की छुट्टी में ये सोलर प्लांट लगाए थे। आज इसका पूरा एनिवर्सरी है, 1 साल पूरा हो गया है। तो आज हम विजिट करने आए थे, क्योंकि ये हाइब्रिड प्लांट है और इनसे जानने आए थे कि इनका जो मोटिव था वो फुलफिल हुआ या नहीं, कि इनका जो हाइब्रिड प्लांट लगाए हैं तो हाइब्रिड प्लांट का इनको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्लांट कैसा वर्क कर रहा है और इसमें इनको सर्विस मिला है कि नहीं मिला, ये सारा कुछ हम आज देखने आए थे। एक बार रिविजिट समझने करने आए थे। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको वही बताने वाले। तो यहाँ जो मैंने प्लांट देखा, प्लांट पूरा क्लीन है, जैसा मैंने इनको बताया था कि प्लांट का सफाई करना होता है, तो इन्होंने रखा हुआ है। प्लांट बढ़िया से भी वर्क भी कर रहा है, इनका कोई दिक्कत भी नहीं है। और चूँकि ये प्लांट ऑनलाइन हमेशा रहता है, तो ऑनलाइन हम लोग मॉनिटरिंग भी करते ही रहते हैं। अगर कुछ इशू आता है तो उनको फट से बताते हैं कि हाँ ये इशू ऐसे रिजॉल्व कर लेना है, ऐप के माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। तीसरा कि इनका जो इन्वर्टर है, बैटरी है, सारा बढ़िया से इनका चल रहा है। उसके बाद खास करके ये नेट मीटिंग पहले नहीं करवाए हुए थे, लेकिन अब जब नेट मीटिंग करवा ली है तो इनको बेनिफिट मिला है कि नहीं, चूँकि बिजली बिल में रिबेट मिलता है, मतलब बिजली बिल लगभग खत्म हो जाता है, जो फिक्स चार्ज है उसके अलावा तो इनका बिजली बिल खत्म ही हो गया है। बिल के माध्यम से आपको दिखलाएंगे भी, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लांट, आखिर हाइब्रिड प्लांट का बेनिफिट क्या है, आपको इस छोटे से वीडियो आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। नेट मीटर बोलते हैं, और नेट मीटर से चला गया है बिलिंग मीटर में, और चूँकि यह सिटी मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, और वहाँ से फिर आउटपुट होते हुए चला गया अपने इन्वर्टर के पास। ये हो गया सोलर मीटर, यहाँ से निकल के चला गया सोलर में। इसमें तो साफ कर लीजिए, थोड़ा नहीं सो कपड़ा मार लीजिएगा बढ़िया से। हाँ मार लीजिए, ये सब बहुत गंदा है। सारे के सारे जो लाइट है ब्लैक है, साफ पता रखिएगा ना, क्योंकि इसमें और कोई मेंटेनेंस है नहीं, देख रहे सब आपको खाली साफ रखना है, उसको नहीं छूइएगा, बाकी से खाली सब साफ कर दीजिए। ऐसे में शॉक नहीं मारेगा, ठीक है। ये सब शॉक प्रूफ बॉडी है, सारे के सारे में अर्थिंग किया हुआ है बढ़िया से। थोड़ा सा ना और अच्छे से साफ कीजिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा पानी मार करके आप इस पर सरफ वाला पानी पहले मार दीजिएगा, ठीक है। एक बार कपड़ा या कुछ जो चीज़ से मारते, कौन चीज़ से करते हैं साफ इसको? इससे तो करते थे अच्छे से, वाइपर से। हाँ तो थोड़ा सरफ वाला पानी मार के आप वाइपर मारिएगा, उसके बाद फिर पानी मारिएगा, ठीक है। साफ़ है, लेकिन थोड़ा सा और साफ़ करने की जरूरत है। ये सब को बढ़िया साफ़ कर लीजिएगा, ये सब है ना, चीज़ा का चीटी जो है, इसको थोड़ा बढ़िया साफ़ कीजिएगा। तो चढ़ने में तो नहीं बनेगा, नहीं चढ़ने में नहीं, यहीं से बस मार लेना है, ठीक है। हाँ उसको मार ही लीजिएगा। पूरा 1 साल हो गया है, इसीलिए 1 साल पे आए हैं विजिट करने। 1 साल बाद क्या सिचुएशन है इसका। पाइप भी एकदम बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेवी पाइपें देवे किए थे। बढ़िया से पूरा कंप्लीट है, उसका पाइपिंग वायरिंग सारा कुछ ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, जो एसीडी डीसीडी सारा कुछ लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं, वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वो सब कुछ, उस सब के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वर्टर का जो एस्टिंग है वो चेक करना होगा। चूँकि लाइन आ रहा है और जा रहा है, आउटपुट सारा कुछ सही है, तो मतलब हमारा सारा प्लांट सही है। उसका बैटरी भी मेरा पूरा सही है, चूँकि SOC 100% हमारे मतलब चार्ज है, मतलब सारा कुछ सही है। बस इसका थोड़ा गंदगी कहीं दिख रहा था, तो उसको बस साफ सफाई करके रखना है। तो उनको मैंने गाइडलाइंस दे दिया कि कैसे साफ रखना है। अब चेक कर लेते कि हमारा जो सारा एस्टिंग है, जो पहले हमने कनेक्ट किया हुआ था, वो सही से चल रहा है कि नहीं। उसके लिए हम पहले जाएंगे इन्वर्टर में, और जो सोलर है उस पर टच करेंगे, तो देख रहे हैं कि PV1 464 वोल्ट दिखा रहा है, और PV2 461। तो जिस तरह से पहले वर्क कर रहा था उसी तरह से यहाँ भी वर्क कर रहा है। और PV1 में कितना जनरेशन दे रहा है, PV2 में सारा कुछ बढ़िया से यहाँ दिखा रहा है, पूरा क्लियर है। और अभी थोड़ा सा मौसम सुधरा है, अभी तो देख रहे हैं बारिश का मौसम है, तो थोड़ा सा मौसम डाउन है। और अभी टाइम कितना 3:30 हो गया है, टाइम 3:30 है, और मौसम मतलब धूप न के बराबर है, ठीक है। तो 8 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है। अगर यही धूप अगर थोड़ा बहुत और रहता, चूँकि जनरल करते हैं सोलर रेडिएशन से काम करता है, तो अगर धूप थोड़ा बहुत और भी रहता तो जनरेशन फट से और ज़्यादा रहता, ठीक है। तो मौसम के अनुसार सोलर जो अपना वर्क करता है, ठीक है। तो 1 साल बाद भी इनका प्रोडक्शन उसी तरह से मिल रहा है, और आपको ऐप के माध्यम से समझाएंगे और बिल के माध्यम से कि हाइब्रिड प्लांट का मतलब एक्चुअली में है क्या, ठीक है। लाइट था, चूँकि इसमें एक्सपोर्ट ऑन है, एक्सपोर्ट हमने ऑन कर रखा है, देख रहे हैं सेलिंग ऑन है। तो पहले सोलर सेल भी हो रहा था, उसके साथ लोड भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट कटा है तो जितना जनरेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि लोड ही उतना ही चल रहा है। चूँकि बैटरी चार्ज है और लोड भी उतना ही चल रहा है, इसके तो उसी के अकॉर्डिंग जनरेशन भी कर रहा है। और अब एक्सपोर्ट बंद हो गया क्योंकि लाइट कट गया है, इस वजह से, ठीक है। डिवाइस में कोई फॉल्ट तो नहीं आया था, तो ये फॉल्ट आया था
6 तारीख को बैटरी लो, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो फॉल्ट आया था, वो वाला फॉल्ट आया था। बाकी सारे के सारे ओके है। अभी तक ये टोटल जनरेशन करके दे दिया है 25 मेगावाट और आज का जनरेशन है 72.6 आज का है अभी तक का। और टोटल बिजली कंजम्पशन हो गया है अभी तक टोटल 8 पॉइंट, और ऐप में तो दिखाता ही है। अब बिल के माध्यम से समझते हैं तो ये इनका बिल है अप्रैल महीने का, एंड इनका जो नेट मीटरिंग है इसी साल फरवरी में हुआ है। तो देख रहे मार्च महीने में जो इनका है बिजली बिल 0 आया हुआ है, ऊर्जा शुल्क 0 आया हुआ है, लेकिन मई में इनको ऊर्जा शुल्क दे दिया है और वो क्यों दिया उसका कारण भी बताएंगे। सो इस बिल में आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं कि जहाँ पे मीटर रीडिंग है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में तो मीटर का तो रीडिंग दिया है, लेकिन जो सोलर नेट मीटर उसका रीडिंग 0 कर दिया है। इसी वजह से ये बिल आ गया, मतलब थोड़ा गड़बड़ी किया है बिल में, फिर उसको सुधार करके इनको देगा और फिर इस महीने का जो अगला बिल है वो भी दिखलाएंगे सुधार करके देने के बाद कितना बिल आया है। ठीक है, तो ये सारा गड़बड़ी बिजली विभाग हमेशा करता रहता है। तो आशा करते हैं कि बिजली विभाग का जो भी बिल आएगा उस पर आप आंख मूंद के भरोसा नहीं कीजिएगा, अपने से उसका गणना भी कीजिएगा तब पे कीजिएगा। ठीक है, जब जून महीने का जो बिल मिला है इनको, तो उसमें देख रहे हैं कि जो ऊर्जा शुल्क है वो 0 है और इस मंथ का टोटल प्रोडक्शन भी यहाँ ऊर्जा शुल्क में दिखा रहा है नेट मीटर का रीडिंग में। और उसके नीचे में जो आप देख रहे हैं शेष ऊर्जा, मतलब टोटल जो यूज होने के बाद जो सोलर का प्रोडक्शन हुआ है वो कितना शेष है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हाइब्रिड प्लांट का एक्चुअल में मतलब क्या है, और जब हाइब्रिड प्लांट पे नेट मीटरिंग करा तो उसका क्या बेनिफिट है आपको सब समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर फ्लैश कर रहा है। और यदि इंस्टॉल करवाना है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, बिहार झारखंड में कहीं भी, और किसी भी टाइप का प्लांट लगाना है। थैंक यू।